बच्चा हमारा बोलता नहीं है या थोड़ा थोड़ा बोलता है, तुतलाता है, ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जो भी बच्चा नहीं बोल रहा है उसका पहले तो आप तालू चेक करें कि कहीं उसका तालू जुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो वो 100% बोलेगा। जैसे तालू होता है ना, अपनी जीभ होती है, उसके नीचे आप देखिए एकदम जीभ ना अंदर तक चिपी हुई होती है। जैसे हमारी जीभ ऊपर तक उठ जाती है, जिसके बच्चों की नहीं बोलनी होती तालू वो चिपका रहता है। डॉक्टरों के पास ले जा करके आप उसको, डॉक्टर उसका थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं तो फिर वहाँ से जो है तालू हट जाता है बचपन में, और उसके बाद वो बच्चा बोलने लग जाता है। ये काम भी होता है। ये तो हो गई डॉक्टर वाली बात। अब हम बात करते हैं कि बच्चा अगर घर में है, छोटा सा है, साल भर का है, 2 साल का है, सिर्फ ऐसे ही करता है, वो कुछ बोलता नहीं है, तो आप क्या करें। जो बच्चे का ननिहाल है यानी कि मामा पक्ष है, वहाँ से आप बादाम मांग करके लाएं कि मेरे बच्चे के लिए बादाम दे, मांग करके लाएं। वो जब बादाम देते हैं उन्हें ला करके आप बच्चे को खिलाएं, 1-1, 2-2। कैसे खिलाना है, अब छोटा बच्चा है तो, क्योंकि बच्चा 1 साल का 9 महीने का बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है, 1.5 साल तक तो कंप्लीट बोल लेता है। फिर भी अगर कोई बच्चा लेट बोलेगा तो 2 साल तक अच्छे से कंप्लीट बोल लेता है। इन्हीं 1 साल के अंदर ही हमें कुछ जो ट्रीटमेंट करना होता है। ननिहाल से जो आप बादाम लेकर के आए हैं उन्हें आप घस करके दें, यानी कि उसके चबा करके खाने के लिए ना दें, उन्हें घस करके दें, रगड़ करके दें, अच्छे से पीस करके, ताकि वो चाट करके खाए। और या फिर आप जो है अच्छे से उसे, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास रगड़ने वाला, तो आप उसे महीन महीन कद्दूकस करके भी आप उस बच्चे को चटा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे भी कुछ नहीं हुआ, हमने ऐसे भी खिला लिया, एक बार आपने ऐसे किया, क्या करें, आप बादामों को एक कटोरी में डाल करके बाहर रख दें और देखें कि कौवा उसे चोंच मार ले। कौवा, चिड़िया, कोई भी पक्षी उसे चोंच मार ले तो बच्चा आराम से बोलने लग जाएगा। ये कुछ हमारे ना बड़े बुजुर्ग के टोटके हुआ करते थे। ये कोई टोना वर्ड अगर नहीं है, ये टोटके हैं, ये बच्चों के टोटके हर कोई माँ पहले के ज़माने में किया करती थी, हमने भी किया था। तो देखिए, चिड़िया का जब आप पानी रख दें, एक और कर सकते हैं, आप पानी भर के रख दें साफ़ सुथरे बर्तन में। वहाँ पर आप थोड़ी नज़र रखें कि चिड़िया जहाँ पर आ रही है ना, कि चिड़िया ने कहीं चोंच मारी है क्या। बालकनी में रख देंगे तो चिड़िया अगर चोंच मार गई, उस पानी को अगर आप पिला देते हैं, बच्चा इतना बोलेगा कि ची 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 ची, उसकी बोली ही बंद नहीं होगी। जैसे चिड़िया ची ची करती है ना, ऐसे ही बच्चा अपनी भाषा में खूब बोलेगा। ये हमारे बड़ों बुजुर्ग की जो है सारी आजमाई हुई ट्रिक है। अब मैंने भी ये आजमाई थी, मैं आपको जैसे चिड़िया वाला पानी की बताऊं और मामा वाले बादाम की बताऊं। अच्छा, एक और ट्रिक है, अगर आपको ऐसे भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कई बार ना कईयों के ग्रह भी ऐसे कहा जाता है कि होता है, तो फिर क्या करें। एक बार ना मुझे भी किसी ने, एक ने बताया था कि जो कैंची होती है, हमारी जो कैंची होती है, उसे आप किसी बर्तन में धो लें, साफ़ सुथरा कर ले पहले कैंची को, फिर उसमें कैंची में किसी अच्छे साफ पानी में, गिलास में पानी ले करके किसी बर्तन में आप कैंची को धो लें अच्छे से। कच कच जैसे होती है ना कैंची, बस ऐसे 2-3 बार उसे कट कर दें या फिर ऐसे कर दें, उस पानी को बच्चे को पिला दें। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कोई देखी सुनी हुई, कही हुई, पढ़ी हुई बातें आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, वही तजुर्बा वाले बातें करती हूँ जो हमारे घरों में अपनाई जाती थी। आज ज़्यादातर बच्चे एक्कल रहते हैं, बड़े बुजुर्ग होते नहीं हैं साथ में, और बड़े बुजुर्ग भी होते तो कई बड़े बुजुर्ग को ये बातें पता भी नहीं होती है। तो क्या होता है, फिर वहाँ पर दिक्कतें आने लग जाती है। कई बच्चे तो है ना 5-5 साल तक बोलते हैं। आपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले लिया, सब तरह से ट्रीटमेंट ले लिया है, अगर आप आधुनिक है, नहीं इन चीज़ों को मानते हैं, मैं फिर भी कहती हूँ, अगर आपने सारे डॉक्टरों का ट्रीटमेंट ले लिया है और आपका बच्चा नहीं बोल रहा है ना, तो आप एक बार ये ट्रिक आजमा करके देखें। जितने भी मैंने ट्रिक बताई हैं, ये ट्रिक में से कोई ना कोई तो आपको काम कर जाएगा। एक साथ आप 2-3 भी ट्रिक आजमा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये घरेलू टोटके होते हैं, घरेलू नुस्खा होते हैं, जो कि हमारे बचपन से बड़े बूढ़े हमें करवाते आ रहे थे, और फिर जो है बच्चे हमारे बोलने लग जाते थे।
ऐसे होता है। 1 साल के अंदर ही आपको ध्यान रखना होता है, यानी कि 1 से 2-2.5 साल तक बच्चे को बिल्कुल कंप्लीट बोल लेना चाहिए। फिर भी कई बच्चों का कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग, कि 5 साल तक बोलते हैं। ऐसे कई बार किसी के घर में ताऊ, दादा, ताया जो है, पापा, उनके लेट बोले थे 5 साल तक, तो बच्चा भी जो है लेट ही बोलता है। ऐसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इन चीज़ों का हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। और क्या करें, बच्चे को ना थोड़ा सा हल्का सा, जैसे बड़ा हो जाए तो हल्का सा तीखा खिलाना शुरू करें। तीखा मतलब जैसे हल्की सी आप सब्जी खा रहे हैं तो उसमें हल्की सी, कई लोग क्या करते हैं गूंगी गूंगी सब्जी खिलाते हैं, जैसे आलू ले लिया, उसमें हल्का सा नमक डाला और बच्चे को खिला दिया। 5 साल तक के बच्चे को ऐसे ही खिलाते रहते हैं। कई बच्चे तो बोल पड़ते हैं, जिनकी जीभ पतली होती है ना, वो बच्चे बोल लेते हैं। एक ये भी है कि जिनकी जीभ मोटी होगी तो वो बच्चा लेट बोलेगा। अगर बच्चे की जीभ पतली है, तालू लगा हुआ नहीं है, तो वो बच्चा 100 से ऊपर ही आप सोच लीजिए कि वो बोलेगा ही बोलेगा। उसमें कोई भी नुक्स नहीं है बच्चे में। डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट ले ले, डॉक्टर को दिखा ले, कहीं इसका तालू तो चिपका हुआ नहीं है, कहीं इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी भी बच्चा जो है नहीं बोलता है। ये जो छोटी छोटी हमारी पुरानी धरोहर है ना, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ और आप लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि ऐसे ही बच्चे पल जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। उन्हें बिल्कुल हर चीज़ पर आप गौर करें। कोई चीज़ गिर रही है, बच्चा नहीं सुन रहा है, तभी भी उस पर आप गौर करें, क्योंकि जब बच्चा नहीं सुन रहा है तो उसे बोलने में भी दिक्कत आएगी। अगर बच्चा सुन रहा है अच्छे से तो उसे बोलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे भी जो है देखा जाता है, कई चीज़ देखी जाती है। मैंने आपको पानी का उपाय बताया। 1 नंबर तो आप चिड़िया को पानी, साफ़ सुथरा बर्तन में आप कहीं पर भी पानी रखें जहाँ पर चिड़िया वगैरह आ रही हैं, यानी कोई भी पक्षी आ रहा है, पक्षी ने मुँह वाले ध्यान रखिएगा कहीं कोई जानवर मुँह ना मार जाए कि आप बच्चे को फिर पिला दें। कोई चिड़िया ने एक भी चोंच लगा दी या कौवे ने चोंच, कोई भी पक्षी ने चोंच जरा सी लगा दी, आप बस उस बच्चे को तुरंत पिला दें। ऐसे आप 2-4 दिन लगातार करें, 10 दिन तक लगातार करें, बच्चे पे वो असर आना शुरू हो जाता है। पहले हमारी दादी नानियाँ ऐसे ही किया करती थी, आपके घर में भी करती होंगी। आप अपनी मम्मियों से पूछना, वो बताएंगी हाँ ऐसे ही किया करती थी। कोई ये अलग बात मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात है, मामा के यहाँ से बादाम लाके खिलाना। बादाम से भी अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उन बादामों को आप रख दें थोड़ी देर, कोई पक्षी अगर मुंह मार जाती है फिर उसे आप खिला दें। एक और मैं आपको तरीका बता दूँ, आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर में आटा तो सभी के है, रोटी सभी के बनती है। आप रोटी बनाएं, उसकी आप चूरी बना लें। चूरी मतलब चूरमा बना लें, है ना, उसे चूर लें, मींड लें उसे, और उसके बाद उसमें चीनी मिला लें। खांड जैसे मिलाते हैं, चूरी बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं, ऐसे आप उसे बना लें। थोड़ा सा घी डाल दें ताकि वो अच्छे से मुलायम रहे। उस चूरमे को ले जाके थोड़े से रखना, थोड़ा सा चूरमा को ले जाकर आप बाहर रख दें जहाँ पर चिड़िया आ रही है। बस वहाँ पर अगर चिड़िया ने, कौवा ने, कबूतर, किसी ने भी अगर मुँह मार लिया, आपका काम 100% हो गया। आप उसे भी, बच्चे को बस फटाफट उस चूरी को खिला दीजिए। ये देखिए आपका काम कैसे बनता है, तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। ये बातें किन किन को पता है, किन किन के घरों में आजमाई गई थी, अपनी अपनी बड़े बुजुर्ग से पूछ करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो आजकल के आधुनिक बच्चे हैं वो भी जो है ये चीज़ कर सके और ये चीज़ को एक अंधविश्वास कह करके इग्नोर ना करें, क्योंकि ये कहीं कहीं सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये चीज़ मैंने भी अपनाई थी, तो ये बातें मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर कर रही हूँ ताकि जो है आपको दिक्कत ना आए। फिर बच्चा इतना बोलेगा कि आप उसे कहेंगे कि थोड़ा चुप हो जा, थोड़ा कम बोल, लेकिन वो बच्चा कम बोलने का नाम ही नहीं लेगा। आप कहेंगे बड़ा टिट 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 बोल रहा है, ये इतना बोलेगा बच्चा आपका। जहाँ आप दुखी थे कि बच्चा नहीं बोल रहा है, बच्चा इतना बोलेगा। इन चीज़ों को आप आजमा करके ज़रूर देखें। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी हल आपको अलग साथ शेयर करूँगी।
बच्चे की कान की बात मैंने आपको बताई। बच्चे को जब आप नहलाते हैं तो आप ध्यान रखें, ज़्यादा देख के करके आप ना नहलाएं कि ज़्यादा शैम्पू लगा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे को सीधा बैठ के नहला रहे हैं। कभी भी बैठ करके बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि नहलाने से उनके कान में पानी चला जाता है, फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर कान में प्रॉब्लम होगी तो बच्चा मुंह से भी बोलने में प्रॉब्लम करेगा। जैसे पहले दाई माँ अगर नहीं आता तो कोई जो नहलाता है ना, उनसे आप ट्रीटमेंट लीजिए। ज़्यादा बच्चे को हिलाया डुलाया ऊपर नीचे ना करें, नहीं तो जो ये होती है ना अपने बाजू के पास, वो भी गिर जाती है, हंसली बोलते हैं उसे, वो भी बच्चे की गिर जाती है, तभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो बच्चा जब छोटा है तो उसकी बहुत सारी बातों का आप ध्यान रखें। अगर उसका आप ध्यान नहीं रखते, बच्चा रोता रहता है, डॉक्टर को इन बातों का पता चलता नहीं है, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो समझ नहीं आता इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, डॉक्टर को कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी आपको। इन्हीं अंदरूनी कोई 2-4 चीज़ें होती है। मैंने आपके साथ वैसे तो कई चीज़ें शेयर की है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट है मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तभी जो है आपके बच्चे की बोल में भी दिक्कत है। कब्ज ना होने दे बच्चे को, बिल्कुल भी। कब्ज होने पे भी शरीर में बादी भर जाती है और उसके मुंह पर जो है वो सलाइवा नहीं बन पाता है जो बच्चे को होना चाहिए। बच्चे को कब्ज बिल्कुल ना हो, स्टूल पास अच्छे से हो, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। कब्ज की मैंने वीडियो बताई है, वो भी आप देख लें। दस्त ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का भी आप देखें। कई दिन तक बच्चे को दस्त हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। कहीं दांत जाड़ निकल रही है, अगर तब दस्त हो जाए तो आप उसको ORS का घोल पिलाते रहें, नींबू चीनी नमक का पानी पिलाती रहें, तो भी जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। दाल का पानी है, दही का पानी है, केला मैश करके दे दिया बच्चे को, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ आप देंगे, दलिया खिचड़ी देंगे तो बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दस्त होता है वो भी धीरे धीरे जो है बंद हो जाता है। वो तो देखो दांत जाड़ में हर एक बच्चे को होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। फिर भी आप डॉक्टर को दिखा लें, ताकि कोई डॉक्टर के साथ साथ आप ये ट्रीटमेंट भी करते रहें। ये थी जानकारी मैंने बच्चा नहीं बोलता है उसके बारे में। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी कोई दुखी है उन्हें भी इसको सहारा मिल सके और आपको दुआ लग सके। जब हम किसी की दुआ लेते हैं ना, वो हमारे किस टाइम पे काम आती है हमें नहीं पता लगता है, क्योंकि जब हमें कोई साथ नहीं मिलता तब ये दुआएं हमारे साथ काम आ जाती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में कष्ट तो हर एक बंदे के आता है, क्योंकि जब जीवन है तो उसमें कष्ट आना ज़रूरी है। कष्ट नहीं आएगा तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि जीवन क्या होता है। तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि अगर किसी को भी इससे फ़ायदा मिल जाए तो उसकी आत्मा हमें दुआ देगी और उससे जो है हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारा जीवन भी जो है अच्छा हो जाता है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बच्चा हमारा